हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से सीटी स्कैन के टर्मिनोलॉजी के बारे में फुल डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या फिर मेडिकल से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे प्रीवियस वीडियो को अगर देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, जिस पीडीएफ से मैं वीडियो बना रहा हूं, आप लोगों के लिए मैं क्रिएट करता हूं खुद से। तो ये पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। तो फटाफट आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, मैं एक बात और बता दूँ कि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, जिस भी टॉपिक पे, चाहे वो एक्सरे हो, सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर मेडिकल से रिलेटेड अदर टॉपिक पे हो, एनाटॉमी का हो या फिर फिजियोलॉजी का हो, मैं आगे वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे। तो जो भी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगा, ये आप लोग को डिप्लोमा का हो एग्ज़ाम या फिर डिग्री कोर्स का एग्ज़ाम हो, ये सारे स्टेट के लिए या फिर सारे बोर्ड के लिए, सारे स्टेट के सारे बोर्ड के लिए ये हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट। सीटी स्कैन टर्मिनोलॉजी के बारे में आज का हमारा टॉपिक है कि सीटी स्कैन टर्मिनोलॉजी ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम आज का पॉइंट पढ़ेंगे, टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे, स्लाइस या कट के बारे में कि स्लाइस या कट क्या होता है। ये हमारा सीटी स्कैन का फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला पॉइंट, द क्रॉस सेक्शनल पोर्शन ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का क्रॉस सेक्शनल पोर्शन विच इज स्कैन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिटी इमेज, यानी कि जो कि सिटी का इमेज जो प्रोडक्शन होता है उसको स्कैन जो हम लोग करते हैं, तो बॉडी का जो क्रॉस सेक्शनल पोर्शन होता है उसी को हम लोग स्लाइस कहते हैं। जैसे कि ब्रेड का जो स्लाइस कट देखे होंगे आप लोग, कि ब्रेड को जैसे हम लोग स्लाइस कट करते हैं, उसी प्रकार से सीटी स्कैन में जो हम ब्रेन का अगर इमेज ले रहे हैं या फिर किसी भी बॉडी के पार्ट का इमेज ले रहे हैं सीटी स्कैन के द्वारा, तो उसमें भी स्लाइस कट होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को स्लाइस या कट के बारे में स्लाइस कट के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि द स्लाइस हैज विथ एंड देयर फॉर वॉल्यूम, यानी कि जो स्लाइस की चौड़ाई होती है इसीलिए इसकी आयतन भी होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्रेड का स्लाइस है, इसी तरह से ब्रेड का स्लाइस होता है, मैं आप लोग को बता दूं, ऐसा ही होता है ना। जैसे ये ब्रेड का मान लीजिए टुकड़ा है और इस तरह से इसको स्लाइस कट करते हैं हम लोग, है ना, स्लाइस कट करते हैं। तो जो इसकी चौड़ाई होती है, इसलिए मतलब इसी कारण से जो है इसका आयतन भी होता है, इसका वॉल्यूम होता है। तो स्लाइस की चौड़ाई के कारण इसका वॉल्यूम होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है कि द विथ इज डिटरमाइंड बाय द विथ ऑफ द एक्सरे बीम, यानी कि जो स्लाइस कट की जो विथ होती है वो डिटरमाइंड होती है, स्थिर होती है, या फिर बोल सकते हैं डिटरमाइन करते हैं हम लोग, पहचान करते हैं वो एक्सरे बीम की चौड़ाई के कारण। ठीक है, एक्सरे बीम की चौड़ाई के कारण ही स्लाइस की चौड़ाई डिटरमाइंड की जाती है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को स्लाइस कट के बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स के बारे में मैं बताने से पहले आप लोग को इसका डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। इस तरह से होता है इसका डायग्राम, ये देख सकते हैं, ये मैट्रिक्स का डायग्राम है। अब समझते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स क्या होता है। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैट्रिक्स क्या होता है? तो पहला पॉइंट है हमारा मैट्रिक्स का कि द इमेज इज रिप्रेजेंटेड एज ए मैट्रिक्स ऑफ नंबर, यानी कि इमेज जो रिप्रेजेंट होता है, जो परिभाषित होता है, एक तरह से बोले, या फिर पहचान होती है, जो इमेज जो पहचान होती है उसी को हम लोग नंबर ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए मैट्रिक्स के बारे में समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ए 2 डायमेंशनल रे ऑफ नंबर अरेंज इन रो एंड कॉलम, यानी कि एक 2 डायमेंशनल रे जो होता है उसके नंबर, है ना, जो नंबर होते हैं 2 डायमेंशनल रे के जो नंबर होते हैं, द्विविमीय रेखा के जो नंबर होते हैं, और जिसको हम लोग अरेंज करते हैं रो या फिर कॉलम में, इसी को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये रो बना हुआ है, कॉलम बना हुआ है ना, इस तरह से रो कॉलम जो इसका बना हुआ है, इसी को हम लोग जो है मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं फ़ोन के स्क्रीन पे है, सेकंड पॉइंट, कि ईच नंबर रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ द इमेज एट दैट लोकेशन, यानी कि प्रत्येक नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है इमेज के वैल्यू को और लोकेशन को। ठीक है, यानी कि इसके जो
नंबर हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इमेज के वैल्यू को और लोकेशन को, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डायग्नोस्टिक इमेज जनरली आर रेक्टेंगुलर इन शेप, यानी कि कह रहा है कि जो डायग्नोस्टिक इमेज जो होता है साधारणतः यह क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। जो डायग्नोस्टिक इमेज होता है इसका जो शेप होता है वो रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग समझते हैं पिक्सल के बारे में कि पिक्सल क्या होता है। इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पिक्सल का है और ये वॉक्सेल है। पिक्सल ये कलर वाला एरिया है और वॉक्सेल ये ब्लैंक वाला एरिया है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग कि पिक्सल किसे कहते हैं। देखिए, ईच स्क्वायर इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए पिक्सल, यानी कि मैट्रिक्स के प्रत्येक स्क्वायर को, ये जो मैट्रिक्स है इसके जो स्क्वायर हैं देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, एक एक एरिया को देखिए आप लोग, तो ये स्क्वायर के जैसा दिख रहा होगा। तो इसके मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है इसका जो स्क्वायर वाला एरिया है इसी को हम लोग पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पिक्सल कहते हैं। तो सीधा सीधा याद रखिएगा कि जो स्क्वायर वाला पार्ट होता है मैट्रिक्स में उसी को हम लोग पिक्सल के नाम से जानते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि अल्सो नॉन एज पिक्चर एलिमेंट, इसे हम लोग पिक्चर एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पिक्सल इज ए 2D कंपोनेंट ऑफ एन इमेज, यानी पिक्सल जो होता है ये 2D कंपोनेंट किसी इमेज का होता है। किसी इमेज का जो है 2D कंपोनेंट होता है पिक्सल। अगर हम कह सकते हैं तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि पिक्सल में जो है एक तरह से देखा जाए तो 2D इमेज बनता है। याद रखिएगा, पिक्सल में जो है 2D इमेज बनता है, तो 2 डायमेंशनल होता है। पिक्सल जो होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। अब पिक्सल साइज के बारे में समझते हैं कि पिक्सल साइज क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। पिक्सल साइज इक्वल टू होता है इमेज साइज और अपॉन यानी कि डिवाइडेड बाय मैट्रिक्स साइज, ठीक है। यानी कि इमेज साइज और मैट्रिक्स साइज को डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा पिक्सल साइज निकलता है, ठीक है। FOV इन mm का मतलब होता है फील्ड ऑफ व्यू। याद रखिएगा, फील्ड ऑफ व्यू होता है इसका मतलब। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पिक्सल साइज डिपेंडेंट ऑन बोथ द फील्ड ऑफ व्यू, यानी कि जो पिक्सल का साइज जो होता है वो डिपेंड करता है फील्ड ऑफ व्यू पे, ठीक है, एंड द इमेज मैट्रिक्स पे, और मैट्रिक्स के इमेज पे डिपेंड करता है पिक्सल का साइज। आई होप कि आप लोग को पिक्सल साइज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पिक्सल साइज इज इक्वल टू द फील्ड ऑफ व्यू डिवाइडेड बाय द मैट्रिक्स साइज, यानी यही बात है जो यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया, यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि जो पिक्सल का जो साइज होता है, ठीक है, जो पिक्सल का जो साइज होता है कह रहा है वो बराबर होता है यानी समान होता है फील्ड ऑफ व्यू के डिवाइडेड बाय द मैट्रिक्स साइज, यानी कि फील्ड ऑफ व्यू और मैट्रिक्स के साइज को डिवाइड कर देते हैं तो ये बराबर हो जाता है पिक्सल के साइज के, है ना, समान हो जाता है पिक्सल के साइज के, समान हो जाता है। अब हम लोग समझेंगे वॉक्सेल के बारे में। फ्रेंड्स अब समझेंगे हम लोग वॉक्सेल के बारे में कि वॉक्सेल क्या होता है। ईच इंडिविजुअल एलिमेंट और नंबर इन द इमेज मैट्रिक्स रिप्रेजेंट, यानी कि प्रत्येक जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, जो तत्व है, जो इसका पार्ट है, या फिर जो इमेज का जो नंबर है जो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, ए 3 डायमेंशनल वॉल्यूम एलिमेंट, यानी कि त्रिविमीय आयतन जो होता है एलिमेंट का किसी ऑब्जेक्ट का, उसे ही हम लोग वॉक्सेल कहते हैं। अब हम इसको आप लोगों को साधारण भाषा में समझाते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का 3 डायमेंशनल वॉल्यूम, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एलिमेंट का 3 डायमेंशनल वॉल्यूम जो कि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता हो, और उस इमेज के नंबर को ही हम लोग वॉक्सेल कहते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये डायग्राम है, आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये डायग्राम है और ये डायग्राम जो है इसमें जो प्रत्येक एलिमेंट जो है, इसमें जो प्रत्येक एलिमेंट है जो 3D इमेज जो बन रहा है, जो 3D एलिमेंट है, जो प्रत्येक जो एलिमेंट है जिसमें 3D इमेज बन रहा है, वही हमारा वॉक्सेल कहलाता है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं हम लोग। वॉक्सेल आर मेकिंग अप द टोटल मैट्रिक्स ऑफ 3D इमेज, यानी कि मैट्रिक्स का टोटल 3D इमेज जो बनता है उसी को हम लोग वॉक्सेल कहते हैं। जैसा मैंने अभी आप लोग को वीडियो में बताया कि जो 3D इमेज बनता है मैट्रिक्स के टोटल पार्ट का, उसे ही हम लोग वॉक्सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब समझते हैं वॉक्सेल साइज के बारे में। फ्रेंड्स वॉक्सेल साइज क्या होता है, तो वॉक्सेल साइज इक्वल टू होता है पिक्सल साइज इंटू स्लाइस थिकनेस, यानी कि मैं अगर इसको बताऊं आप लोगों को सिंपल भाषा में, तो पिक्सल साइज और स्लाइस थिकनेस के मल्टीप्लाई को ही हम लोग वॉक्सेल साइज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स
आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत